सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड में टैक्सोनॉमी से संबंधित जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर जिनका किसी भी फैमिली के वर्णन के लिए जानकारी आवश्यक है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लीफ के बारे में 4-5 पॉइंट और उनके विभिन्न मॉर्फोलॉजिकल जो टाइप थे उसके बारे में जानकारी दी थी। जैसे पत्ती की धारण, बियरिंग ऑफ लीफ, पत्तियों में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है जिसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। पत्तियों के पर्णवृंत के पास में जो स्टिप्यूल या जिसको अनुपर्ण कहते हैं वो पाया जाता है, उसमें कितने आकार हो सकते हैं या कौन कौन से रूप हो सकते हैं, और पत्तियों के टाइप्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, उनकी संरचना और उनके बीच में क्या अंतर है। अब लीफ से संबंधित 4 या 5 पॉइंट और बचे हुए हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ अटैचमेंट, या जिससे हिंदी में हम लोग कहते हैं पत्ती का संलग्न। मतलब कि जो पत्तियां होती है वो तने पे जो अटैच रहती हैं, तो वो अटैचमेंट में कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आपको इसमें ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अव्रंत। यानी ऐसी लीफ जिसके अंदर व्रंत है, या जिसको हम लोग बोलते हैं पीटियोल, मौजूद नहीं होता है। डेफिनेशन यहाँ लिख रखी मैंने। बिना व्रंत वाली जो पत्ती होती है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है डायंथस, ये एक प्लांट है जिसमें इसके अलावा भी और भी सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सेसाइल लीफ का मतलब वह पत्ती जिसके अंदर व्रंत है वो उपस्थित नहीं होता है। अब ये जो सेसाइल पत्तियां हैं ये अलग अलग टाइप की हो सकती है, जिसमें 4-5 टाइप यहाँ मैंने लिख रखे हैं। एक को बोलते हैं डिकरंट, या जिसको हम लोग अधोवर्दी बोलते हैं, ऑरिकुलेट, जिसको हिंदी में फर्णाकार बोलते हैं, एम्प्लेक्सिकॉल स्तंभालिंगी, सेमी एम्प्लेक्सिकॉल अर्धस्तंभालिकी, कॉर्नेट, जिसको हिंदी में छहजात बोलते हैं, और फरफोलिएट, जिसको हिंदी में स्तंभवेष्टि बोलते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से क्या फ़र्क है या क्या क्या इनमें अंतर दिखाई देते हैं, डायग्राम सहित हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो लीफ पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीटियोलेट या पर्णव्रंत युक्त। तो व्रंत सहित जो पत्ती होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे रखा है हिबिस्कस या गुड़हल। अब सेकंड में हम लोग जो ये अध्ययन करेंगे, यहाँ पे आप एक एक डायग्राम को देखें। जो ऐसी पत्तियां जिनके अंदर व्रंत मौजूद नहीं होता है, वो किस किस रूप में आपको दिखाई देती है, उनके कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल जो फॉर्म है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था डीकरंट, जो कि आपको सबसे पहले वाले डायग्राम में दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी पत्ती है जिसमें जो पर्ण आधार है, हम लोगों ने देखा था कि पर्ण के अंदर लीफ एपेक्स, लीफ मार्जिन, ब्लेड, लीफ बेस। तो लीफ का जो आधारीय भाग होता है, जैसे मान लो ये मैंने एक लीफ का यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो इसमें से ये वाला पोर्शन लीफ एपेक्स कहलाएगा, ये लीफ मार्जिन कहलाता है, ये लीफ ब्लेड कहलाएगा, और ये जो पोर्शन है सबसे आधार वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। तो डिकरंट टाइप की जो लीफ होगी, यानी इसमें अव्रंत यानी पीटियोल इसमें नहीं है, जैसा कि आप लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन पीटियोल कहलाता है, ये इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पर्ण आधार है वो फैलकर पंख के समान आप एक कुछ संरचना बनाता है और कुछ दूर तक तने के साथ लगा रहता है। आप यह देखें कि इसमें पर्णाधार नहीं दिखाई देगा, और बिल्कुल आपको तना है, तने का पंखमय होने का आभास देता है। आप ये देखें कि इसमें ये इस प्रकार से पर्णाधार फूल के इस प्रकार से हो गया, तो आपको स्टेम है वो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये पंख जैसा हो गया है। तो इस प्रकार की लीफ को हम लोग बोलते हैं डिकरंट। इस प्रकार के पत्ती का जो अटैचमेंट है उसको डिकरंट बोलते हैं। दूसरा जो है उसको हम ऑरिकुलेट, या जिसको फर्णाकार बोलते हैं। इसमें भी आप देखें कि पत्ती अव्रंत है, और पर्णाधार की जो पाली है, लॉब जिसको बोलते हैं, जैसे पर्णाधार मान लो ये है पर्णाधार, तो इनको हम लोग लॉब बोलेंगे। इसका ये जो लॉब है वो आंशिक रूप से तने को घेरे हुए दिखाई देगी। आप यहाँ इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं। तीसरी जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभालिंगी या एम्प्लेक्सिकॉल, ऐसी अवरंत पत्ती जिसकी जो आधारीय पालियां होती है वो तने को पूर्ण रूप से घेर दिया। यहाँ पे आप देखें कि इसमें आपको जो तना है इसने तने को पूर्ण रूप से घेरा है। इसके अलावा एक और जो टाइप है जिसको हम लोग सेमी एम्प्लेक्सिबॉल बोलते हैं, ऐसी संयुक्त इसमें पत्ती होती है जिसमें आधारीय पालियां तने को अपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से घेर के नहीं रखती है, उसे हम सेमी एम्प्लेक्सिबॉल कहते हैं। और इसमें रेननकुलस से एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सबसे फोर्थ वाला जो टाइप है जिसको यहाँ मैंने दिखा रखा है, जिसको हम लोग कॉर्नेट बोलते हैं। कॉर्नेट के अंदर आप लोग देखेंगे
कि दो सम्मुख पत्तियां हैं। एक्चुअली जैसे एक पत्ती ये है और एक पत्ती ये है, तो दोनों जो सम्मुख अवरंत पत्तियां हैं उनके आधार तने को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर ये परस्पर जुड़ जाते हैं। इनका बेस इनको घेरा और ये परस्पर जुड़ जाएंगे। एक और हमने नाम जब इसके टाइप देखे थे उसमें एक और आया था परफोलिएट, उसमें भी आपको डायग्राम इसी प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे एक पर्णवृंत पे दो सम्मुख पत्तियां हैं वो इस तरह से घेरा बनाती है, जबकि परफोलिएट जिसको स्तंभ वेष्टि कहते हैं उसमें पत्ती होती है वो एक ही होती है और उसकी जो आधारी पाली होती है वो तने को घेर कर आपस में जुड़ जाती है। तो एक इस प्रकार का जो अटैचमेंट है वो आपको सेसाइल जो पत्तियां होती है उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी रखनी है कि लीफ का जो शेप होता है या जो पत्ती का आकार होता है, लीफ की जो मार्जिन होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्जिन के अलग अलग टाइप है, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, और लीफ एपेक्स पत्ती के जो शीर्ष होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है। तो अटैचमेंट के साथ साथ पत्ती का आकार, लीफ मार्जिन और लीफ एपेक्स भी वर्गीकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से ये सिक्स, सेवन्थ और एट्थ पत्ती का आकार, लीफ मार्जिन और लीफ एपेक्स को हम लोग डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखें आप, ये जो सबसे पहले वाला पॉइंट हम ले रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि जो पत्तियां हैं वो अलग अलग आकार की दिखाई देती है। बहुत सारे आकार हैं और इन सबको आपको याद करने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन कम से कम ऐसे फैमिली जो अपने सिलेबस में हैं और ऐसे प्लांट जिनको हमने सामान्य रूप से देख रखा है उनके रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक एक का अध्ययन करते हैं। जैसे ये सबसे पहला जो आकार मैंने बना रखा है लीनियर, लीनियर का मतलब हो गया रेखी। आप इसमें देखें कि ये पत्ती जो होती है बिल्कुल लंबी हो जाएगी और किनारे लगभग समानांतर चलते हैं। तो जितनी भी जो ग्रासेस होती है मोनोकोट के अंदर या बरसात के टाइम में आप जो ग्रास देखते हैं उनके अंदर लीनियर प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। ये जो दूसरा आकार है इसमें जो शेप है वो भाले के आकार का दिखाई देता है, इसलिए हम इसको लैंसियोलेट कहते हैं। ये तीसरा जो टाइप है इसे हम अधोमुखी भालाकार भी कहते हैं, ऑबलैंसियोलेंट कहते हैं। चौथा जो टाइप है जिसको हम लोग गोल, या आपको आकार गोल या राउंड दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटन। अब एक और टाइप यहाँ दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवल भी बोल सकते हैं, दीर्घ वर्गाकार या अंडाकार भी कह सकते हैं, या एलिप्टिकल। ये एक डायग्राम देखें तो कभी आपने अमरूद, एक सामान्य पौधा है, अगर उसको देख रखा हो तो उसमें इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से जिसके दोनों सिरे गोल और पतले हो और पत्ती जो है बीच में से चौड़ी हो जाती है। इसके अलावा ओवेट, ये एक और टाइप है। गुड़हल के अंदर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिल सकती है जिसको हम लोग अंडाकार कहते हैं। बिल्कुल जो मुर्गी का अंडा होता है उस टाइप से ये संरचना है, इसलिए इसको हम लोग ओवेट कहते हैं। केसिया, जिसको हम लोग अमलतास कहते हैं, उसमें जो पत्तियां पाई जाती है वो प्रति अंडाकार, जिसको हम लोग ऑबवेट कहते हैं। बिल्कुल जो अंडाकार रूप है उससे उल्टा आप देखें, इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देगी। इसके अलावा भी कई रूप आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक आप यहाँ देखें, अगर आपने देख रखा हो ऑबलोंग, ये वाला जो ये लीफ है हमने देख रखी है। बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं केला, और उसके अंदर जो चौड़ाई की अपेक्षा जो लंबाई होती है वो अधिक होती है और समस्त लंबाई में दोनों ओर का जो तट होता है वो लगभग समानांतर होता है। इस प्लांट को भी हमने देख रखा है। ये लीफ भी हमने देख रखी है, नीम के अंदर पाई जाती है, इसको हम लोग ऑब्लिक लीफ कहते हैं। पर्णदल वो तिरछा और पत्ती के दोनों अर्ध भाग है लगभग समान होते हैं। इसके अलावा भी कुछ लीफ आप सामान्य रूप से जान सकते हैं, जैसे ये एक बोहिनिया कचनार के अंदर, जिसको हम लोग कॉर्डेट या हिंदी में इसको हम लोग हृदयाकार पत्ती कहते हैं, बल्कि हर्ट के आकार की होती है, कचनार के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेजिटेट, जिसको हम लोग बाणाकार कहते हैं। सेजिटेट या जो प्लांट है इस लीफ के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ही उसका नाम रखा गया है, या हम ये कह सकते हैं कि जो लीफ होती है लगभग त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलेगी। पान जो होता है, पान के अंदर जो पत्ती होती है वो एस्टेट यानी भालाकार, भाले के आकार की देखने को आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस प्रकार की लीफ, ये भी आपके सिलेबस में, और ब्रेसिकेसी फैमिली का ये मुख्य लक्षण है जिसको हम लोग लाइरेट बोलते हैं, बीन के आकार की, और कटी फटी होती है, मार्जिन भी कटापटा होता है। ब्रेसिका के अंदर, सरसों के अंदर आपको इस प्रकार की पत्तियां दिखने को मिलेगी। कई ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसको हम एसिकुलर बोलते हैं, या जिसको हिंदी में हम लोग सूच्याकार बोलते हैं। सुई के आकार की तीखी पत्तियां होती है, प्याज में आपको इसको प्रकार की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी जैसे अगर यूकेलिप्टस सफ़ेदा जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी लीफ आपने देख रखी हो तो इसको इस प्रकार की दिखाई दी, जिसको हम लोग फाल्केट बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो फैमिलीज़ है उस फैमिलीज़ में पत्तियों का जो शेप होता है या जो आकार होता है वो भी मॉर्फोलॉजी या वर्गी की पत्तियों की जो मॉर्फोलॉजी होती है, आकार की मॉर्फोलॉजी होती है, वो भी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं वो है
कि पत्ती की जो मार्जिन होती है वो भी वर्गीकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसमें विभिन्न प्रकार की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ का यहाँ पे मार्जिन में भी हम वर्णन करेंगे। जैसे सबसे पहले वाला डायग्राम आप देखें, इसको हम लोग बोलते हैं आशिन्द कोर या इंग्लिश में बोलते हैं एंटायर। आप ये देखेंगे कि पत्ती का जो मार्जिन होता है वो एक समान और चिकना होता है। जैसे अगर कैलोट्रोपिस का प्लांट देखो, आप ये देखेंगे पूरी की पूरी मार्जिन है, इसमें किसी प्रकार का कटाव नहीं है। इसके अलावा भी कई प्रकार के मार्जिन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्रायोफिल्म जिसको हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं, उसमें जो आपको मार्जिन दिखाई देती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्रीनेट या कुंठदंती जिसको बोलते हैं। तो सामान्य गहराई के गोलाईदार दांतों वाला या कुठाग्र दांतों वाला जो मार्जिन होता है वो ब्रायोफिल्म में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डी आप देखें जिसको हम लोग बोलते हैं सीरेट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मार्जिन होता है, जो आरी का जो दांता होता है जिससे हम लकड़ी वगैरह काटने का उपयोग करते हैं, उसके समान जो कटा फटा उपांत होता है और दांतों की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इस प्रकार में आप देखें कि गुड़ल का जो भी प्लांट देखेंगे उसमें इस प्रकार की मार्जिन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और डायग्राम जी में देखें जिसके लिए मैंने डेंटेट लिख रखा है। जैसे दांत होते हैं और उस प्रकार के इनका मार्जिन पाया जाता है। नींबू के अंदर आपको इस प्रकार की लीफ की जो मार्जिन है वो देखने को मिल सकती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा भी आप देखें, एक और मैंने लिख रखा है, ये जो एल में रेननकुलस जो प्लांट है उसके अंदर इसको लॉब्ड बोलते हैं। ये रेननकुलसी फैमिली जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लीफ मार्जिन के लिए एक वर्ड यूज़ लिया जाएगा, पालित या लॉब्ड। तो इसमें पूरा जो लीफ मार्जिन होता है वो अनेक पालियों में विभाजित होगा, जो कि इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। एक दो एग्जाम्पल और है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो क्यू में, अगर आपने अरंडी या रेसिनस का जो प्लांट है वो देखा हो तो उसके लिए हम जो मार्जिन है उसके लिए पामेट वर्ड यूज़ करते हैं, हस्ताकार। कल हमने टाइप में भी देखा था। तो इसमें अरंडी में इस प्रकार की मार्जिन आपको देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट में ये देखें, ये भी प्लांट अगर आपने देख रखा हो कभी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कंटेर बोलते हैं, कांटों वाले उपांत होते हैं इसमें। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी जो प्लांट मौजूद है एंजियोस्पर्म के, उनके अंदर जो लीफ की मार्जिन होती है उसमें सब में कुछ न कुछ वेरिएशन पाई जाती है और ये वेरिएशन फैमिली के आइडेंटिफिकेशन में मुख्य भूमिका निभाती है। अब लीफ के मार्जिन, लीफ का जो अटैचमेंट हो गया, जो आकार हो गया पत्ती, इसके अलावा लीफ का एपेक्स जो शीर्ष भाग होता है वो भी वर्गीकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से कुछ शीर्ष भाग को दिखा रखा है। सबसे पहला है जिसको हम लोग ऑब्ट्यूस बोलते हैं, हिंदी में इसके लिए कुठाग्र वर्ड यूज़ किया गया है। बरगद का जो प्लांट होता है फाइकस बेंगालेंसिस, उसके अंदर इस प्रकार की आपको जो एपेक्स है वो दिखाई देगा। एक्यूट जिसके लिए निश्चिताग्र हिंदी में वर्ड लिया जाता है। गुड़ल के अंदर आप देखेंगे मार्जिन जैसे कि मैंने पहले आपको दिखा रखी है, इसमें एपेक्स है इस प्रकार का दिखाई देगा। एक्यूमिनेट, ये तीसरा जो टाइप है फाइकस रिलीजियसा जिसको हम लोग पीपल कहते हैं, उसके अंदर आपको लीफ एपेक्स है इस प्रकार का दिखाई देगा। पाम के अंदर कैप्सिडेट प्रकार का दिखाई देता है, बिल्कुल तीखा टाइप का। इसके अलावा और भी अन्य जो टाइप है इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो लीफ शेप के अलावा लीफ का जो मार्जिन और एपेक्स भी महत्वपूर्ण एक प्रकार का मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है पत्तियों का, जो कि वर्गीकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि पत्तियों के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से संबंधित है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिरा विन्यास या वेनेसन। परिभाषा में बता दूं कि पत्ती की शिराओं अथवा सवन फूलों का जो व्यवस्था क्रम होता है उसको हम लोग शिरा विन्यास कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। इसमें आपके नाम नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो शिरा विन्यास है उसको हम लोग रेटिकुलेट या हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं जालिकावत। परिभाषित हम उसे ऐसे करेंगे, ऐसा शिरा विन्यास जिसमें वीनलेट या शिरिकाएं अनियमित रूप से वितरित होती है और एक नेट लाइक या जाल जैसी संरचना बनाती है। इस डायग्राम में आपको जालिकावत शिरा विन्यास के 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। अब जालिकावत जो शिरा विन्यास है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है यूनिकोस्टेट जिसको हम एक शीरीय बोलते हैं, और दूसरा होता है मल्टीकोस्टेट जिसको हम लोग बहुशीरीय बोलते हैं। एक शीरीय जालिकावत शिरा विन्यास की परिभाषा होती है कि केवल इसमें एक मुख्य शिरा होगी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उनमें अनेक पार्श्व शिराएं निकलती है जो पत्ती के शीर्ष की ओर फैली होती है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें यूनिकोस्टेट का तो इस प्रकार का शिरा विन्यास आपको बहुत सारे प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। मैंगो ले सकते हैं आप, या पीपल जो है उसके अंदर आपको इस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देता है। अब जो बहुशिरीय होता है, बहुशिरीय में जो शिराएं होती है, मुख्य शिराएं जो एक से अधिक होती है, जिसमें एक से अधिक मुख्य शिराएं हो और पर्णवंत के शीर्ष से निकलती हो।
पर्णवंत का जो हेड होता है वहाँ से निकलती है और पत्ती के ऊपर रहता बाहर की ओर फैलती है। यहाँ पे देखें ये पीटियोल है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी ये एक सिरा निकल रही है, ये एक प्रकार की और निकल रही है और ये प्रकार की और निकल रही है। अब इसमें आप देखेंगे इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया, कॉन्वर्जेंट यानी अभिसारी। अनेक मुख्य सिराएं पर्णवंत के शीर्ष से निकलने के बाद इस प्रकार से घूमती है कि पत्ती के शीर्ष पर ये सारी की सारी एक होगी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। और दूसरा जो है डाइवर्जेंट, इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं। अन्य मुख्य सिराएं होती है पर्णवृंत के शीर्ष से निकलने के बाद पत्ती के किनारों की ओर दूर दूर हो गई या फैल गई। आप ये देखें ये मुख्य सिराएं और इसके मार्जिन की ओर ये पूरी की पूरी फैल गई, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट प्रकार का अरंडी, जैसा कि भी मैंने पहले बताया था, उसमें इस प्रकार का आपको शिराविन्यास देखने को मिलेगा। तो पहला जो शिराविन्यास हमने देखा जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट, और जालिकावत जो शिराविन्यास होता है द्विबीजपत्री फैमिली का मुख्य लक्षण माना जाता है। सेकंड जो शिराविन्यास है जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर परिभाषा, ऐसी शिराविन्यास जिसमें पत्ती की प्रमुख शिराएं परस्पर समानांतर या लगभग समानांतर होती है। केला जिसका कि हमने एग्जाम्पल दे रखा है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार की होती है, यूनिकोस्टेट जिसमें एक सिरा हो और मल्टीकोस्टेट जिसमें एक से अधिक मुख्य सिराएं हो। जालिकावत शिराविन्यास को भी हमने यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट में विभाजित किया गया। अब यहाँ पे जो मल्टीकोस्टेट है उसमें कॉन्वर्जेंट जिसमें गेहूं का एग्जाम्पल दिया हुआ है और डाइवर्जेंट जिसमें फैन पाम या पाम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको भी डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखें ये यूनिकोस्टेट है, एक मिनट, हाँ ये यूनिकोस्टेट आपको दिखाई देता है, एक मुख्य सिरा है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देती है और बाकी सारी की सारी सिराएं समानांतर रूप से व्यवस्थित है। अब जो दूसरा है अभिसारी जिसको हम लोग बोलते हैं, अभिसारी की परिभाषा क्या है कि सिराएं पर्णदल के आधार से शीर्ष की ओर वक्रित ढंग से बढ़ रही है और एक साथ जाके शीर्ष भाग पे इकट्ठी होगी। और डाइवर्जेंट में, डाइवर्जेंट का मतलब ये अपसारी जिसमें सिराएं पूरी की पूरी फैलेगी, तो सिराएं पर्णदल के आधार से निकलती है और पत्ती के उपांत की ओर पहुंचती है और एक दूसरे से। इसमें क्या होगा कि कॉन्वर्जेंट में ये नज़दीक आ जाती है शीर्ष भाग पे और डाइवर्जेंट में जाके एक दूसरे से ये दूर हो जाती है। तो ये दोनों प्रकार का जो शिराविन्यास का जो टाइप है वो जालिकावत और समानांतर शिराविन्यास दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा पत्ती के लिए कुछ और भी वर्ड लिया जाता है कि पत्तियों का जो सरफेस होती है वो भी अलग अलग होती है। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पत्ती की जो सरफेस होती है जो चमड़े के समान मोटी हो जाती है, जैसे हम चर्मिल पत्ती कह सकते हैं, जैसे आग के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसी भी पत्तियां होती है जिसमें पतली झिल्ली के समान संरचनाएं होती है जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस पत्ती भी बोलते हैं। कुछ पत्तियां मांसल हो सकती है जो कोमल और मोटी हो सकती है, कुछ मांसलोद्भिद गुद्देदार हो सकती है जैसे ब्रायोफिलम में। तो जिस प्रकार के मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर आपको पत्ती में देखने को मिलते हैं जो वर्गीकी में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ये प्रकार के एक प्रकार के अल्टरनेटिव टर्म्स है, वैकल्पिक पद है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एंजियोस्पर्म में विभिन्न प्रकार के जो पुष्प क्रम पाए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि फैमिली के वर्गीकरण में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।